अस्सलाम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम स्ट्रीम यार्ड को यूज़ करते हैं लाइव करने के लिए, ऑनलाइन इंटरव्यूज लेने के लिए। हम इसको कैसे अपने प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक पर, यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकें, यानी कि लाइव जा सकें। इसके अलावा प्रेजेंटेशन वगैरह किस तरीके से बनाते हैं, और आज ओवरऑल हम ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं उस हवाले से हम बात कर रहे होंगे। तो एक हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन होता है कि अगर हमने कोई चीज़ लाइव जाकर किसी को पढ़ाना है, किसी को गाइड करना है, कोई चीज़ टीच करनी है, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ इंगेज होना है, तो हमारे पास ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है। या किसी का इंटरव्यू लेना है तो वो भी हम स्ट्रीम यार्ड पर ले रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन हमें पढ़ाने के लिए बनानी होती है, तो उसके लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जूम किस तरीके से यूज़ किया जाता है, हम उस पर बात करेंगे। कोर्स आउटलाइन, स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज है, कोई स्किल्स हैं, और आप अपनी स्किल्स का कोई कोर्स बनाना चाहें, शॉर्ट कोर्स बना सकते हैं। 4 वीक का, 1 मंथ का, यानी कि 2 मंथ्स का, 8 वीक्स का। इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह से लोगों को बेसिकली इंटरटेन कर रहे हैं या उनको किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक शॉर्ट कोर्स बनाकर या एक लॉन्ग कोर्स बना के। तो आउटलाइन किस तरीके से बनाता हूँ मैं, स्पेशली मैं आपको बताऊंगा। फिर स्टूडेंट का डेटाबेस कैसे मैनेज किया जाता है, और किस तरीके से हम फॉर्म कलेक्ट करते हैं, इवन फॉर्म बनाते कैसे हैं। आप लोगों ने गूगल फॉर्म सीखा है? गूगल फॉर्म किस तरीके से जनरेट होता है, उसका डेटाबेस एक्सेल पे किस तरीके से कनेक्ट होता है, ये आप लोगों ने सीखा हुआ है? ओके, ठीक है, मैं आपको आज की क्लास में बता दूँ, ठीक है। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट भी है और इसके अलावा लॉन्ग भी जाने वाली है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। साथ रहना मेरे, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम यार्ड से। हाँ, आपने गूगल पे जाना है और आपने लिख लेना है स्ट्रीम यार्ड। ये एक फ्री टूल है, पेड भी है, और इसका फ्री ही हमारे पास इनफ है जो हम यूज़ कर सकते हैं। आपने स्ट्रीम यार्ड को ओपन कर लेना है। मैं साइट पे गूगल भी खोल लेता हूँ। और जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। लेट्स सी। ये स्ट्रीम यार्ड का इंटरफेस आ गया आपके सामने। क्योंकि मैंने, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास साइन इन हुआ है। फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको इस पर रजिस्टर कर लेना है। क्या कर लेना है? रजिस्टर। जब आप इसको रजिस्टर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने इसको लॉग आउट करता हूँ, फ्रॉम वे वी कैन, ये माय अकाउंट में जा रहा हूँ और मैं इसको कर देता हूँ लॉग आउट। तो यू कैन सी द मेन पेज। जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके सामने जो मेन डैशबोर्ड आएगा, जो इंटरफेस आएगा, वो किस तरीके से आएगा, यू कैन सी नाउ। ये जब आप स्ट्रीम यार्ड को ओपन करते हैं, StreamYard.com ये वेबसाइट है, तो इस तरीके से आपके सामने ये एक लोगो है इसका। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, और फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉग इन कर सकते हैं। इवन आपका अकाउंट नहीं बना तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अपनी जीमेल से इसको रजिस्टर कर लें, जो भी आपकी जीमेल अवेलेबल है। साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपसे वो पूछेगा कि कौन सी ईमेल है आपकी, आपने उस पर क्लिक कर लेना है और डेफिनेटली वो आपको ओपन करके दे देगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो आप लॉग इन करेंगे, और फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्या कर रहे होंगे? साइन इन कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये स्ट्रीम यार्ड का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, ठीक है। स्ट्रीम यार्ड आपके सामने आ जाता है। तो ये आपका वेरी फर्स्ट इंटरफेस है, आपका अकाउंट है स्ट्रीम यार्ड पर, जो कि आपने एक अपनी जीमेल से बनाया है, ठीक है। ये फ्री अकाउंट होता है। इसके अलावा इसमें पेड भी होता है, पर जो फ्री अवेलेबल होता है उसमें हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि जब हमें इसको अपने सोशल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको अपने सोशल नेटवर्क से किस किस से कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट पे जाएं, ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप जब क्रिएट पे जाते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन आता है कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, या आपको वेबिनार करना है। तो हमें यहाँ पर जो फैसिलिटी अवेलेबल होती है वो लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग की होती है, यानी कि प्री रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। बट हमें सबसे पहले डेस्टिनेशन सेट करने होते हैं। हम डेस्टिनेशन पे जाते हैं और हम बताते हैं इसको कि हमें कौन कौन से जो है वो बेसिकली सोशल मीडिया पे इसको कनेक्ट करना है।
आपके पास यहाँ पे डेस्टिनेशन एंटर करने का ऑप्शन होता है, यानी कि आप ऐड अ डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे और आप ये सारे प्लेटफॉर्म इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये वो सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आप स्ट्रीम यार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना फेसबुक का पेज कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आपको पेज पे कोई चीज़ लाइव करनी है, कोई चीज़ शेयर करनी है, अपनी ट्रैफिक के साथ कोई इंगेजमेंट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्टली आप फेसबुक से लाइव जाते हैं ना, तो वो लाइव जाते हैं, पर अगर आपको कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई फाइल शेयर करनी है, कोई स्क्रीन शेयर करनी है, तो उसके लिए आप स्ट्रीम यार्ड के थ्रू कर रहे होते हैं, ताकि जो है वो आप जो है वो, क्योंकि अगर आप खाली लाइव जाएंगे, लाइव जाने से क्या होगा, आप अपनी स्क्रीन में किसी और को इनवाइट नहीं कर सकते। जिस तरह जूम पर हम मीटिंग कर रहे हैं, तो अगर मैं मेरे पास जूम पेड वर्जन है, तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको लाइव कर दूं अभी जूम को, तो फेसबुक पर कनेक्ट हो जाऊंगा, तो आप लोग भी दिख रहे होंगे, लोगों को आपकी स्क्रीन भी दिख रही होगी। तो स्ट्रीम यार्ड से बेनिफिट ये होता है कि अगर आप फेसबुक या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग करते हैं, यानी कि लाइव जाते हैं, तो आप जो है वो आपके पार्टिसिपेंट हैं, जिस किसी से कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं या किसी को गेस्ट बनाया हुआ है, तो आपका वो भी सामने शो हो रहा होगा होस्ट के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फेसबुक पेज से कनेक्ट करना है या प्रोफाइल से कनेक्ट करना है, मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, तो उसके बाद वो डायरेक्टली फेसबुक के पेज पे ले जाएगा। आपका अगर पीछे फेसबुक अकाउंट ओपन है, मेरा ओपन है, तो वो क्या करेगा, उसको बोलेगा कनेक्टेड या कनेक्ट, यहाँ पे बटन आएगा कनेक्ट का, आप कनेक्ट करेंगे, वो आपकी प्रोफाइल खोलेगा। अगर तो खुली नहीं हुई, तो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरी ऑलरेडी पीछे खुली हुई है, ऑलरेडी कनेक्टेड भी है प्रोफाइल, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी प्रोफाइल कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके अलावा और कौन कौन सी प्रोफाइल हम कनेक्ट कर सकते हैं, अपने यूट्यूब का अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप लिंक्डइन की प्रोफाइल कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो आपके कोई पेजेस हैं, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई पेज कनेक्ट करना है इसके साथ, फेसबुक पेज पे जाऊंगा, कनेक्ट फेसबुक के साथ जाऊंगा। ये सिर्फ हेल्प करता है ये सॉफ्टवेयर लाइव स्ट्रीमिंग करने से। अब मेरे जो भी मेरी आईडी पे पेजेस बने हुए हैं, जो मेरी आईडी पे पेजेस बने हुए हैं, मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ताकि अगर मुझे लाइव करना है उस पेज पे, तो वो कनेक्ट कर देगा। ये देखें यहाँ पर शो है जो डेस्टिनेशन है, ये है। अब ये मेरी सारी डेस्टिनेशन है जो मैं ऐड कर चुका हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब मुझे कोई चीज लाइव करनी है। ठीक है, अब मुझे कोई चीज लाइव करनी है, तो मैं आपके सामने जरा करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट पे जाना होता है और लाइव स्ट्रीम पे जाना है, लिखा हुआ यूज द स्टूडियो और अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो। तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे जाऊंगा, यहाँ से चैनल सेलेक्ट करना है, चैनल के कहाँ पर आपने डेस्टिनेशन किस पे लाइव करना है। ठीक है, इस पे स्टूडियो पे रखना है, स्टूडियो मतलब लाइव जाएंगे हम, और तैमूर हसन के प्रोफाइल से जाएंगे। टाइटल क्या रखेंगे, टेस्ट, टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास। डिस्क्रिप्शन आ गई, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो कि आपकी इस वीडियो पे शो हो रहा होगा। ठीक है, क्रिएट लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करूंगा। ये एंटरिंग द स्टूडियो, ठीक है, एंटरिंग द स्टूडियो पे जाएगा। उसके बाद ये वेटिंग पर आ रहा है। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? ठीक है, तो अब उसके बाद ये मेरा माइक, क्योंकि मैं भाई बोल रहा हूँ, तो ये माइक मेरा चल रहा है। ये माइक और कैमरे की सेटिंग है। आप मजीद सेटिंग देखना चाहते हैं, सेटिंग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं एक कैमरा हटाता हूँ, तो ये मेरा दूसरा कैमरा दिख रहा है। तो इस तरीके से, तो आप कैमरा अगर दूसरा सेट करना चाहें, क्योंकि मेरे पास एक कैमरा ऑलरेडी जूम पे वर्किंग पर है, तो एक कैमरा जूम पर है और एक कैमरा बेसिकली देखें मेरा यहाँ पर आ रहा है। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? मेरे घर के पीछे का कचरा भी नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो मेरे पास दो कैमरे हैं, एक वेब कैम लगा हुआ और एक लैपटॉप का कैमरा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्रीन सेट कर सकते हैं। तो आपने कैमरा अपना सेलेक्ट कर लिया, जो भी कैमरा आपने सेलेक्ट करना है, वेब कैम सेलेक्ट करना है या लैपटॉप का कैमरा सेलेक्ट करना है, आपने वो सेलेक्ट कर लिया। यस, बात से बिलाल, ऐसा ही है, सबके घर में ऐसे ही होता है जो हम मिडिल क्लास से होते हैं। ठीक है, ऑडियो। उसके बाद ये आप माइक, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ है, आप यहाँ सेटिंग कर लें, सिंपल सी सेटिंग है। आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन फॉर एग्जांपल आपको कोई बैकग्राउंड लगाना है, बैक पे कोई कुछ भी सेटिंग करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो, बच्चे इंटरव्यू ले रहे होते हैं सर रेहान के स्कूल के, और पीछे बैकग्राउंड आ रहा होता है ना, तो ये बैकग्राउंड आप यहाँ से बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। जूम में भी ऑप्शन होता है वर्चुअल बैकग्राउंड का, और ये आप कैनवा पर डिजाइन भी कर सकते हैं वर्चुअल बैकग्राउंड, उसके अकॉर्डिंगली आप पीछे रख सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन है, तो आप इस पर टिक लगाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट बैकग्राउंड बन जाएगा। क्योंकि ग्रीन स्क्रीन पे जो है ना, वो आप पूरे जो है वो क्रॉप हो जाएगा, आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, आपकी सिर्फ बॉडी नजर आती है, और बैकग्राउंड पे ऐसा लगता है कि रियल बैकग्राउंड है।
अगर ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो थोड़े थोड़े साइड से कट्स नजर आ रहे होंगे। तो ये इसमें ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी है कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है, बट ये पेड फीचर में होता है। ठीक है, तो ये हमने इसको क्लोज कर दिया, अपना नाम यहाँ पे लिख दिया और एंटर स्टूडियो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये है इसका मेन स्टूडियो। ये मेन स्टूडियो है जहां पर आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, या अभी अभी हम लाइव नहीं हुए, देखिए गो लाइव का ऑप्शन ये आ रहा है, अभी हम लाइव नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे किसी को इनवाइट भी करना है, मुझे किसी को इनवाइट भी करना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं क्लास में किसके पास लैपटॉप भी है और मोबाइल भी है अभी इस वक्त, मेरे साथ लाइव कौन आना चाह रहा है? चलें बासित के साथ करते हैं। बासित, मैं आपको जो है वो ये लिंक शेयर करूंगा, तो आपने इस लिंक को कनेक्ट करना है ताकि मैं हम स्टूडेंट को सिखा सकें कि लाइव जाते कैसे हैं। फिर हम फेसबुक पे भी लाइव जाएंगे, टेस्ट ये वीडियो है। ठीक है, तो मैं आज हमारा टॉपिक ये है, बासित आपने लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमारा टॉपिक ये है कि क्या क्या हमारे पास टूल्स होते हैं कि जो हम पढ़ाते हैं, जैसे ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं। तो आज हमने जूम डिस्कस करना है, आज हमने स्ट्रीम यार्ड डिस्कस करना है, और वो टेक्निक्स डिस्कस करनी है कि जो हमें हेल्प करता है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, अगर हम सोशल मीडिया के जरिए लाइव पढ़ा रहे हैं या डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक था। तो स्ट्रीम यार्ड आपको अगर किसी से लाइव इंटरव्यू करने हैं, या अपनी कोई चीज, आप फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वर्कशॉप ले रहे हैं, कोई सेमिनार ले रहे हैं, आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी है फेसबुक पे, बात हो रही है फेसबुक पे स्क्रीन शेयर करनी है, तो फेसबुक पे अगर आप लाइव होंगे तो वहां पे उस तरीके से नहीं होगी। और फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टूडेंट को भी इसमें लेकर आना चाह रहे हैं, फिर एक स्ट्रीम यार्ड एक बेस्ट टूल है जिसपे आप एक वक्त में 8 लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, एक वक्त में 8 गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं। आप होस्ट हैं और 8 लोग आपकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो फिर वो लाइव कर सकते हैं। 8 लोग आपके गेस्ट हो जाएंगे, और बाकी लोग अनलिमिटेड लोग आपको लाइव ज्वाइन कर सकते हैं आपकी वो क्लास। तो इसका तरीका कार ये होता है कि आपके पास अगर कोई बंदा ज्वाइन, अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वाइट पे जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, मैं इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप पर जाकर ये मैं बासित को शेयर करता हूँ। मैं बासित को व्हाट्सएप पर जाकर शेयर करता हूँ, और बासित जो है हमें कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं। बासित मैं यहाँ पे चैट में ही शेयर कर रहा हूँ लिंक, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप खुला नहीं हुआ कंप्यूटर पे। ये चैट पे देखें लिंक आया है। बासित आप इसको कॉपी करके अपने ब्राउजर पे इसको पेस्ट कर दें, या अगर क्लिक करेंगे तब भी खुल जाएगा वैसे। बासित मिल गया आपको लिंक? ओके, अब सीन ये है कि देखिए हमारे पास, ये देखिए ये मैं तैमूर हूँ और ये मेरे गेस्ट हैं जिनको मैंने इनवाइट किया था। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं तो सेम लाइक दैट इसी प्रोसेस से आपने स्टूडियो एंटर किया। अब आपने क्या करना है, ऐड टू स्टेज करना है। ये तैमूर हसन है, ये सामने स्टेज पर आ गए, और ये मेरे गेस्ट हैं, ये सामने स्टेज पर आ गए। ओके, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल और बाकी स्टूडेंट होते, एक मिनट, डबल डबल वॉइस आ रही है, फाइन है। मेरे पास माइक ओपन है ना, तो इस वजह से डबल डबल वॉइस आ रही है। ठीक है, अब देखिए, अब जितने भी लोग होंगे आप, आपके पास फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, और किसके पास लैपटॉप है, या मोबाइल से भी हो जाएगा, पर क्योंकि असल में मोबाइल पे जूम भी कनेक्ट होगा ना, एक डिवाइस में दो लाइव नहीं हो सकते। अगर किसी और के पास लैपटॉप है तो वो इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करे, कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी है, किसी और डिवाइस से ज्वाइन करे। बिलाल आप कर रहे हो? हिबा, बिलाल, आसमा, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। बिलाल कर रहा है।
ठीक है, यानी कि कोई भी जो इसको ज्वाइन करेगा तो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन शो होगी, यहाँ पे स्क्रीन शो होगी कि यार ये आपके पास ज्वाइन हो गया। अब मैंने इसको ऐड टू स्टेज कर देना है, तो ऐड टू स्टेज करने से क्या होगा, ये सामने स्क्रीन आपको दिख जाएगी कि ये फॉर एग्जांपल ये तैमूर हैं, ये बासित हैं, ये आपके सामने शो हो रहा है। आप इंटरफेस चेंज करना चाहें, इंटरफेस यहाँ से चेंज हो जाएगा, इंटरफेस चेंज हो जाएगा, पर इंटरफेस आपको इस तरीके से रखना है कि दोनों सामने, दोनों की स्क्रीन आ रही हो सामने। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने गेस्ट को कोई बतानी, कोई बात करनी, तो मैंने टेस्ट कर लिया कि यार बासित मेरी वॉइस आपको आ रही है, मेरी वॉइस आपको आ रही है, तो हमने चेक कर लिया। अगर वो मुतमईन है कि सर आपकी वॉइस आ रही है, तो फिर हम क्या कर देंगे, लाइव कर लेंगे। लाइव तरीकाकार ये होता है कि हम कभी भी बगैर वॉइस चेक करे, कैमरा चेक करे, लाइव नहीं करते, क्योंकि होता है कि अगर लाइव में कोई चीज खराबी हो तो वो मुनासिब नहीं है। अभी कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं हो रही, कोई भी चीज लाइव नहीं हो रही, तो आप लोग अभी चेक कर लें, टेस्ट कर लें माइक वगैरह, ये तरीकेकार होता है। ठीक है, एथिक्स भी यही होते हैं कि आप लाइव के बीच में ऑडियंस के सामने बोल रहे हो कि आवाज नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो भाई पहले चेक कर लेते। अभी हमें कोई और ज्वाइन कर रहे हैं कि हम जाएं लाइव? सर बैनर भी लगा लें तो अच्छा हो जाएगा, लेट्स मीट। टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा उसमें। टाइम लगेगा, हाँ। हाँ, वो सेटिंग में जाके करना पड़ेगा। अभी एक सिंपल बेसिक लाइव करना सिखा रहा हूँ। सर ये राइट, राइट पे ही है सर। एक मिनट, डिफरेंट चीजें होती हैं यहाँ पे। बैनर आपको सेट करना है, कोई चीज आपको लगानी है, फॉर एग्जांपल एंटर अ बैनर। वी आर गोइंग लाइव। ठीक है, अब मुझे कुछ और लिखना है, यहाँ पे कुछ और आप लिख सकते हैं। मैं इसको हाइड करना चाहूँ, हाइड कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट बैनर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर टेस्ट क्लास, यहाँ पे ऑप्शन है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं कुछ चीज समझा रहा हूँ और मैंने कुछ चीज शो करनी है, मैंने ये शो करना है, ये शो कर दिया, दिस इज आवर टेस्ट क्लास, वी आर गोइंग टू लाइव, ये दिखाना है। तो यानी मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट लिख कर रख सकता हूँ, और वो टेक्स्ट जो भी शो करना है स्टूडेंट को, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि मुझे अपना नंबर बताना है बच्चों को, तो व्हाट्सएप मी, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ या कोई मार्केटिंग प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैंने अपना नंबर बताना है। ठीक है, तो मैंने साइड पे लिख के रखा हुआ है बैनर। आसमान ने अच्छा बताया तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने बाकी सबको हाइड कर दिया। और फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना है, तो ये स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, ये स्क्रीन पे देखिए, ये नंबर आ रहा है, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 030538255455। अब मैं इसको हाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे और भी काम करने ना, तो बाद बार बार स्क्रीन पे नंबर नहीं दिखाना, सिर्फ उस वक्त जब जरूरत थी मैंने उसको शो किया, शो पे क्लिक किया और हाइड कर दिया, ताकि अब हम बाकी चीजें कर सकें। ठीक है, मुझे कोई चीज स्क्रीन शेयर करनी है, हम ये दो स्टूडेंट हैं, ये एक मेरा गेस्ट है और एक मैं होस्ट हूँ, मुझे कोई चीज शेयर करनी है। आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रेजेंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रेजेंट स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे देखें स्टॉप कैमरा। और मजे की बात ये, जूम का इंटरफेस भी यही होता है। आज मैं आपको जूम भी बताऊंगा, क्योंकि अभी हम जूम पर ही मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं जूम आपको जूम से नहीं पढ़ा पाऊंगा। जूम के लिए मैं आपको करूंगा ये कि आप लोगों को या तो मुझे स्ट्रीम यार्ड पर लेकर आना पड़ेगा, या मुझे गूगल मीट के जरिए मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जूम दिखाने के लिए मुझे किसी और प्लेटफॉर्म से मीटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके जूम सिखा पाऊंगा। ठीक है, डन है। तो अच्छा, बहरहाल यहाँ पे देखें अनम्यूट, म्यूट का ऑप्शन है, स्क्रीन कैमरा, कैमरा आपने रिमूव करना है, कैमरा रिमूव कर दें। सेटिंग पे जाके कुछ सेटिंग देखनी है, वही सेटिंग दोबारा आ जाएगी। प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे, प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे, आपको स्लाइड शेयर करनी है, एक्स्ट्रा कैमरा कोई शेयर करना है, वीडियो फाइल या स्क्रीन शेयर करनी है। मुझे शेयर करनी स्क्रीन, तो शेयर स्क्रीन पे क्लिक करूंगा, शेयर स्क्रीन पे क्लिक करूंगा, वो मुझे कहेगा कि आपने क्या शेयर करना है। क्रोम टैब, ये आपको दिख रहा है, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है, क्रोम टैब, विंडो, स्क्रीन। ओके डन। तो ये आपको बता रहा है कि आपने क्रोम का कोई टैब, व्हाट्सएप का टैब शो करना है, ये सारे मेरे टैब जो खुले हुए वो दिखा रहा है। विंडो पूरी शेयर करनी है, पूरी स्क्रीन शेयर करनी है, आपके डिपेंड करता है। अगर मैंने कोई विंडो शेयर करनी है, विंडो में मैंने क्या दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रोशर मैंने खोला हुआ है, ये ब्रोशर दिखाना है बच्चों को, कुछ पढ़ा रहा हूं मैं, तो भाई शेयर कर दूंगा। अब ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रीम यार्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रीम यार्ड पर दिख रहा होगा। मुझे स्टॉप स्क्रीन करनी है, तो मैं स्टॉप कर दूंगा, स्टॉप शेयरिंग। ये लिखा हुआ है streamyard.com इज शेयरिंग अ विंडो। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग कर सकता हूँ मैं यहाँ से।
अच्छा, स्ट्रीम यार्ड की खासियत ये है, स्ट्रीम यार्ड की खासियत ये है कि स्ट्रीम यार्ड में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होता। स्ट्रीम यार्ड में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होता, पर जब हम लाइव करते हैं ना, लाइव करते हैं तो वो फेसबुक के डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाता है। लाइव का फायदा क्या होता है कि आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, स्ट्रीम यार्ड के अंदर नहीं है, पर जब हम लाइव करेंगे तो वो डाटा कहाँ सेव हो जाएगा, वो लाइव कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, कहाँ सेव हो जाएगा, फेसबुक पे। तो वो फेसबुक में बाद में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पढ़ाना चाह रहे हैं और आपके पास जूम का पेड वर्जन नहीं है, तो आप स्ट्रीम यार्ड से भी पढ़ा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम यार्ड से भी। सर रेहान ज्यादातर क्या यूज करते हैं, स्ट्रीम यार्ड यूज करते हैं, स्ट्रीम यार्ड से क्लास, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं, टाइम लिमिट नहीं है। जूम की लिमिट होती है ना 40 मिनट्स की। जूम की लिमिट है, जो फ्री वर्जन है उसकी लिमिट क्या है, जूम की 40 मिनट्स है। 40 मिनट्स की लिमिट है, उसके बाद आपकी क्लास ऑफ हो जाती है, फिर आपको न्यू क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है जूम की। मेरे पास जो है, मैं 2-2 घंटे की क्लास कैसे लेता हूँ, मेरे पास जूम का प्रीमियम वर्जन है। जूम का प्रीमियम वर्जन है, उसकी मेरे पास जो है वो 100 स्टूडेंट तक को मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें। और मैं 2 आवर्स से ज्यादा की क्लास ले सकता हूँ एक वक्त में। रिकॉर्डिंग की लिमिट है, डेटाबेस मिला हुआ है, तो उसकी जो फीस है वो है कोई, मेरे अकाउंट से क्योंकि मैंने वो कार्ड चार्ज किया हुआ है ना, तो मेरे हर महीने की 5 या 6 तारीख को मेरे अकाउंट से कोई 2700 या 2800, यानी कि 3000 के करीब, 2950 रुपए के करीब जो है मेरे चार्ज होते हैं। तो 2950 का मतलब है कोई, आप समझ लें कोई, ये होगा $10 के करीब, $10-12 इतना हो सकता है, या 8-8-9 डॉलर है। वो टैक्स करके ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आप ये समझ लें। तो ये जूम का चार्ज है। और इसके अलावा, अब जरा हमने लाइव करने में चाह रहा था कोई और भी आ जाता। तो बिलाल, तुम आ रहे हो या हम लाइव जाएं, गो लाइव कर दूं? चलिए हम लाइव करते हैं, क्योंकि मुझे आगे और भी चीजें सिखानी है। कर दिया? बिलाल क्या किया है, टिक किया, क्लिक किया? चलो कोई बात नहीं, बिलाल के साथ इशू है, हम लाइव जाते हैं। देखें, मैंने आपको बता दिया स्क्रीन कैसे शेयर करनी है, यहाँ पे प्रेजेंट पे जाके। अगर आपने किसी को इनवाइट करना है तो आप इनवाइट पे जाएंगे, यहाँ से ये कॉपी करेंगे लिंक, और उस बंदे को ईमेल करनी है या व्हाट्सएप पे शेयर करना है, या आप कर सकते हैं। अब लाइव जाना है हमने, लाइव। अब हमने लाइव जाना है, तो आपने यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ लाइव जा रहा हूँ, फेसबुक पे। फेसबुक पे लाइव जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी, अगर आपको गलती हो गई है तो आप चेक कर सकते हैं कि फेसबुक पे लाइव जा रहा हूँ। अब मैं क्लिक करूंगा गो लाइव पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गो लाइव। अब बासित और मैं जाने वाले हैं फेसबुक पे लाइव। आप में से कोई स्टूडेंट जो है ना, मेरी फेसबुक प्रोफाइल खोल के कंफर्म करिएगा, या मैं खुद भी कंफर्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज आवर टेस्ट स्ट्रीम यार्ड वीडियो। हम जो है वो अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट करवा रहे हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रीम यार्ड को यूज करके लाइव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ हैं बासित। बासित कैसे है, खैरियत से? मेरी वॉइस आ रही है आपको? मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी जी बासित, बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी बासित आ रही है, आपको मेरी वॉइस आ रही है? ऑल जी गुड, हाँ। डन है। तो बासित कैसा लग रहा है आपको लाइव जाके फेसबुक पे? अ, अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर टीचर्स के, इस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं लाइव। हम्म। एंड इसके अलावा कंसल्टेंट्स वगैरह या जो भी इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी आवाज आ रही है? जी जी।
अरे रिपीट क्यों हो रही है बार बार आपकी आवाज? एको हो रहा है, ये क्या हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है, अब नजर आ रहा है? स्क्रीन तो आ रही है लेकिन वो बात डबल डबल हो रही है। अब वॉइस आ रही है मेरी? अब क्लियर है वॉइस? तो आपको यूट्यूब चैनल कनेक्ट करना है, मेरा यूट्यूब चैनल शायद इसी ईमेल पर है, हम चेक करते हैं। अलाउ मैनेज यूट्यूब अकाउंट, अलाउ करते हैं इसको। ओपन यूट्यूब लाइव डैशबोर्ड। तो मेरा भी अकाउंट खोल रहा है यहाँ पर ना। तो ये एक स्ट्रीम यार्ड है जो हमने सीखा कि स्ट्रीम यार्ड पर हम किस तरीके से लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप इस पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जहां जहां पे लाइव का ऑप्शन होता है तो वहां से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहले कह रहा है कि यूट्यूब स्टूडियो पे जाके लाइव को एनेबल करना पड़ेगा। सर मेरी यूट्यूब की जो आईडी है ना वो किसी और ईमेल पे बनी हुई है, वो मुझे किसी और उस पर खोल के फिर पहले एनेबल करना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी, वहां जाके लाइव स्ट्रीमिंग को एनेबल करना पड़ेगा। फिर यहाँ से जब आप खोलेंगे तो आपका यूट्यूब खुल जाएगा लाइव। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीम यार्ड, जिसपे ये बेसिक काम था कि आप इस पे किस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। फिर मैंने अब आप लोगों को बताना था कि हम मैं प्रेजेंटेशन वगैरह जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं और आपको प्रेजेंटेशन देनी है, कोई चीज समझानी है अपने स्टूडेंट्स को, या फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट को कोई चीज ब्रीफ कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं। एक जो मैं सबसे ज्यादा टूल, एक क्रोम एक्सटेंशन है, मैं प्रेजेंटेशन के लिए जो चीजें यूज करता हूँ वो करता हूँ, एक क्रोम एक्सटेंशन यूज करता हूँ लाइट शॉट के नाम से, ये बहुत ज्यादा यूज करता हूँ मैं। इसका क्या फायदा होता है बताता हूँ। फिलहाल मैं बताता हूँ मैं अभी इसको कंप्लीट करूँ, बताता हूँ। तो एक क्रोम एक्सटेंशन यूज करता हूँ मैं प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और चीज यूज करता हूँ, मीरो। मीरो भी है, ऑनलाइन जूम का बोर्ड भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाते हैं, ऑनलाइन वाइट बोर्ड बहुत सारे होते हैं, और जिस पर आपको काम करना है वो यूज करें। जूम का भी है, जूम का ऑफिशियल बोर्ड भी है, जूम वाइट बोर्ड। ठीक है, जूम वाइट बोर्ड भी है। मैं जो यूज करता हूँ वो मीरो के नाम से, वो भी यूज करता हूँ मीरो। जिस पे आपको यूजर फ्रेंडली है ना वो यूज कर लें, मीरो वाइट, मीरो बोर्ड। मैं नाम लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, उनकी वेबसाइट के लिंक दे देता हूँ।
जूम का ये है, अब इसको खोल सकते हैं, जूम व्हाइट बोर्ड। मीरो का भी खोलता हूँ मैं यहाँ पर, ये मीरो का व्हाइट बोर्ड है। ये फायदा क्या होता है इस पे, जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना तो इसमें प्रेजेंटेशन देने में बहुत आसानी होती है। एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड खुल जाता है, उस पर आपको ड्राइंग बनानी है, कुछ चीज समझानी है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, जूम का अपना भी होता है, जब आप जूम पे पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर आप स्टार्ट व्हाइट बोर्डिंग। देखता हूँ क्या खुला है। अगेन आप इस पे रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को। मैं दोनों को एक साथ खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी पहले खुल जाएगा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जूम है, जूम पे अपनी आईडी लगाता हूँ। दोनों ही खुलने के मॉडल है मैं अभी तक। ओके, मीनवाइल मैं आप लोगों को जो है वो जरा इस टूल का इंटरफेस दे देता हूँ, इसका बताता हूँ। ये मैंने बताया जो हमारे पास लाइट शॉट के नाम से, इसका क्या फायदा होता है। ओके, जब तक ये ओपन होता है मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो ये कि मैं आपको ये बता रहा था, स्क्रीन मेरी शो रही है आपके सामने, स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, अच्छा बताएं, सीन ये हो रहा है कि मेरा जूम इसलिए नहीं खुल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जूम मेरा ऑलरेडी यूज हो रहा है। एक वक्त में दो जगह वो कह रहा है यूज नहीं होगा ना, पर उसका व्हाइट बोर्ड खुल गया है। ये देखें, अब हमारे पास ये मुख्तलिफ टूल्स हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ना, यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए आप समझ लें, या कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। आपका क्या पढ़ा रहे हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से ये टूल्स डिफरेंट यूज होते हैं। तो वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। एक टूल जो है वो ये है, जिसका नाम मैंने आपको बताया, छोटा सा टूल है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन में काम आता है। इसका नाम है लाइट शॉट। लाइट शॉट आप इसको इंस्टॉल कर लें और आप इसको एक्टिव कर लें। जब एक्टिव कर लेंगे तो यहाँ पर शो होगा ऊपर। अब मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करूंगा तो ये एरिया सेलेक्ट करने का बोलेगा। अच्छा, इसका एक फायदा ये है कि इससे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं चीजों को, और इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको क्या कर रहा होता हूँ, मैं कर रहा होता हूँ समझाने के लिए। मैं फॉर एग्जांपल कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आज 29 नवंबर की क्लास है जिसमें हम ये चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट चीज हमने क्या डिस्कस की, हाउ टू यूज स्ट्रीम यार्ड। सेकेंड नंबर पर हमने प्रेजेंटेशन किस तरीके से हम बना रहे होते हैं, किस किन किन टूल्स को यूज करते हैं, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ किस तरह से लाइट शॉट यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली इसका बेनिफिट है इस टूल का, कि आप इसमें चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ लिखना है, कुछ लिखना है, तो आप यहाँ से पेन पकड़ें, लिख के बता दें बच्चों को बस। अभी क्योंकि मैं माउस यूज कर रहा हूँ, तो माउस यूज कर रहा हूँ तो मेरा हाथ हिल रहा है। पर अगर आप
माउस उस पे लैपटॉप पे लिखेंगे तो लैपटॉप पे अगर आपके पास बड़ा उस नोट पैड है तो फर्क पड़ेगा। बट एक और तरीके कार है कि कुछ पेन आते हैं, कुछ पेन आते हैं जिस तरह टच, सैमसंग के नोट सीरीज जो है, सैमसंग नोट 10 में उसके अंदर एक छोटा सा पेन होता है जिस जो क्या करता है, टच पे लिखता है। तो अगर वो छोटा पेन आपके पास है तो आप माउस पैड पे लिख सकते हैं, एक तरीका कार तो ये। दूसरा तरीका कार ये है कि मेरे पास है एक ग्राफिक टैबलेट। मैं जब कोई चीज मैं जब अकाउंटिंग स्पेशली पढ़ाता था, अकाउंटिंग या मैथमेटिक्स, तो मैं क्या करता था, उस ग्राफिक टैबलेट को, वो यूएसबी टैबलेट होता है, वो कनेक्ट हो जाता है लैपटॉप से, और उससे होता ही है कि वो एक पेन होता है। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। हमें इसको रेस करना है। नाउ वी आर यूजिंग ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट में और माउस में फर्क ये होता है कि राइटिंग आपकी अच्छी होती है, राइटिंग। अब कुछ चीज समझानी है, फॉर एग्जांपल हमें एलसीएम करना है, तो वी हैव नाउ 2 और हमारे पास यहाँ पे 4 है, फॉर एग्जांपल 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4। उसके बाद हमारे पास 1 का 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। मुझे कुछ रिमूव करनी है यहाँ से, मैंने कलर चेंज करना है, या ना यू आपने इसको कलर चेंज करना है, या फॉर एग्जांपल ये आ गया, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। तो ये बेसिकली टैबलेट है, क्योंकि मैं देर देर बाद यूज करता हूँ तो मेरा भी हाथ कांप रहा है। तो ये इसमें और माउस में फर्क समझ आ रहा है। माउस से अगर मैं लिखूंगा ना, ये देखिए मैं माउस यूज कर रहा हूँ मैं, तो माउस की राइटिंग में और पेन टैबलेट की राइटिंग में बहुत फर्क है। मुझसे माउस से सही से शेप नहीं आएगी, ठीक है। माउस में आपको बार बार माउस के बटन दबाने पड़ते हैं, जबकि टैबलेट जिस तरह से हम कॉपी में लिखते हैं, जिस तरह से कॉपी में लिखते हैं, सेम उसी तरीके से काम करेगा। अगर आप 1 2 दफा यूज करेंगे आपका हाथ सेट भी हो जाएगा। अब मुझे नीचे जाने हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे नीचे जाना है, मैं यहाँ पर इधर से नीचे, यहाँ से नीचे जाएंगे, ये पूरा बहुत बड़ा पेज है ये, इस पेज पे कहीं भी लिख सकता हूँ। तो ये ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ये यूज होता है। ये क्या है, जूम का बोर्ड है, जूम का बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है जूम का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई शेप बनानी है, यू कैन मेक अ शेप, कोई चीज समझा रहे हैं स्टूडेंट को, फॉर एग्जाम्पल आपने इसका कलर चेंज कर देना आउटलाइन का, यू कैन चेंज इट। कुछ भी आपने करना आप कर सकते हैं, फिल कलर चेंज करना है, बच्चों को समझाने के लिए कोई शेप बना रहे हो, कि कुछ भी आप समझाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बच्चों को मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स में मुझे अब क्या चाहिए, मुझे मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल अब मुझे पेन चाहिए ना, मुझे बच्चों को बताना है कि यार ये इसकी बेसिकली कलर क्यों नहीं आ रहा। हाँ, ये आ गया इसका कलर, ऐसे पेन पकड़ लिया। फॉर एग्जाम्पल ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये रेक्टेंगल है, इसकी ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये हाइट है, ये हमारे पास वेट है, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली क्या है, ये हाइट है। तो इस तरह से हम पढ़ाने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका काम ही पढ़ाना है ऑनलाइन, तो आप एक ग्राफिक टैबलेट ले सकते हैं। ये मैंने 11,000 रुपये का लिया था, 2 3 साल हो गए, और अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यूज ही नहीं किया। मैंने ये इसी सेंस में लिया था, जब कोरोना था ना तब लिया था कि यार मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ाता हुआ आया हूँ, तो मेरे पास हर वो चीज़ है जो पढ़ाने में काम आती है ऑनलाइन। तो मज़ा आता है इन चीज़ों को, मैंने अपने एसेट बनाए हैं, क्योंकि मुझे मज़ा आता है डेफिनेटली। अब ये कलर चेंज कर दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल अब आप गेम भी खेल सकते हो। गेम क्या होता है, वो वाला गेम, टिक क्रॉस, टिक टिक और टिक, जीत गया, डन है। तो कितनी स्मूथ राइटिंग होती है इसकी, पेन टैबलेट की राइटिंग स्मूथ होती है माउस के मुकाबले में, समझ आया। तो ये बेसिकली ये मैंने आपको 2 चीजें बता दी, एक तो पेन टैबलेट किस तरह से यूज करते हैं, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई, ये जूम का बोर्ड है, ये लेंथी होता है, नहीं कि आप जो भी लिख रहे हैं नीचे जाते रहे नीचे जाते रहे, तो ये आपका पूरा शीट तैयार हो रही है, आपको स्टूडेंट को शेयर करना है, आप शेयर पे क्लिक करें, इसका लिंक शेयर कर दें। इसका गूगल वो होता है ना, गूगल डॉक्स और एक्सेल की शीट शेयर करते हैं, आप इसका लिंक कॉपी करके स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। जो भी आपने नोट्स बनाए, जो काम किया, वो स्टूडेंट से आप शेयर कर सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड को। ये पूरा व्हाइट बोर्ड है जिसपे आप जो काम कर रहे हैं स्टूडेंट को, वो चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज समझा रहा हूँ मैं, आप लोगों को बता रहा हूँ कि यार वी हैव, हमें 5 की फैक्टर्स हैं, कहाँ 5 की फैक्टर्स हैं जो हमें ऑनलाइन बिजनेस के वक्त देखने पड़ते हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि यार प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन पैसे कमाने का प्रिंसिपल क्या है,
बताओ क्या प्रिंसिपल है? वी नीड टू हैव प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट होनी चाहिए हमारे पास। प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए? प्रोडक्ट चाहे सर्विस हो, प्रोडक्ट चाहे सर्विस हो, दिस इज आल्सो प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट हो, ये भी प्रोडक्ट है। और अब क्या चलता है आजकल? डिजिटल प्रोडक्ट। तो राइटिंग चेक करो, राइटिंग राइटिंग कितनी मजे की होती है, बड़ा मजा आता है लिख के इससे। डन है। तो ये हमारे पास था, क्या था? पेन टैबलेट। ये पेन टैबलेट है जिससे मैं काम कर रहा हूँ। इसके साथ इसकी आगे निब लगी होती है, वो होती है, इस पे दो बटन होते हैं। अगर आप लोग गौर से इसका मुलाहिजा फरमाए तो यहाँ पे दो बटन होते हैं। उस बटन के पास ऑप्शन होते हैं कुछ भी सिलेक्ट करने का, जैसे माउस में बटन होते हैं ना, इसी तरह पेन के अंदर बटन होते हैं। ये इसका स्टैंड होता है, स्टैंड पे ये खड़ा हो जाता है। बहुत मजे का है ये। ये जो है वो मजे की बात बताऊं एक और, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के भी काम आता है। बताओ इससे क्या फायदा होगा ग्राफिक डिजाइनिंग में? ग्राफिक डिजाइनिंग में इसका क्या फायदा है? कौन बताएगा? ग्राफिक डिजाइनिंग में इसका क्या फायदा है? थंबनेल बना सकते हैं। अरे जा यार। ग्राफिक डिजाइनिंग में इसका फायदा ये है, जब इलस्ट्रेटर यूज करते हैं आउटलाइन बनाने में काम आता है ये। आउटलाइन वेक्टर, कोई ड्राइंग करनी हो ना, ड्राइंग ड्राइंग करनी हो, डिफरेंट चीजें सीनरी बनानी हो, वो इससे होती है, इस पेन टैबलेट से होती है। लोगो बनाना हो, आपने कोई लोगो बनाना है, कोई गोलदारा बनाना है, कोई शेप बनानी, कुछ लिखना है, या स्ट्रोक आउटलाइंस, कोई आपने कोई सीनरी बनानी है, तो ये पेन टैबलेट यूज होता है। देखो ये एक पेन जो है वो 11,000 रुपए का है। 11,000 रुपए का पेन है ये। उस वक्त था, अब महंगा हो गया होगा। 3 साल पहले 11,000 रुपए का था, अब मुझे पूरी उम्मीद है 20-25 हजार रुपए का मिलेगा। इसका एक प्यारा सा कवर होता है, ये कवर के अंदर पेन रखते हैं, क्योंकि 11,000 रुपए का पेन है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज ग्राफिक टैबलेट। और ये कंपनी है इसकी, ये मैंने लिया था, ये मैंने नेट पे सर्च किया था अमेजोन वगैरह पे। ये कंपनी है, ये अच्छी कंपनी है। वीक वीक के नाम से, वीक के नाम से कंपनी है, पूरा डब्बा है इसका। मैं आप लोगों को बता दूंगा इसका कि कहाँ से लिया था मैंने तो कराची से, मार्केट से लिया था। दोनों, दोनों पेन एंड टैबलेट, दोनों पेन एंड टैबलेट दोनों, बॉक्स पैक, सारा सामान कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसा काम कोई है जिसमें आपको पेन की जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नेट पे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया जूम का बोर्ड। अब हम बात करते हैं मीरो की। ये मैंने आपको 3 टूल बता दिए, एक मैंने आपको बता दिया, 2 टूल बता दिए, बताया कि यार ये जूम का अपना है, जूम का बोर्ड, जिसपे इसका फायदा ये है कि ये शेयर भी हो सकता है। ठीक है, आपने शेयर करना है स्टूडेंट से, आपने फाइल बनाई पूरी, ये पूरी फाइल बन गई है। मैं मूव में जा रहा हूँ, मूव पे गया, अभी देखिए ऊपर किसी चीज को पकड़ भी सकता हूँ, देखिए इसको सिलेक्ट करके आगे पीछे भी लेके जा सकता हूँ। तो ये इसका मजा होता है, यानी कि कोई डी, आपने डी है, टी अलग अलग पकड़ लिया आपने सब सब चीजों को मूव कर सकता हूँ। लाइन लगानी है, कोई चीज समझानी है, तो ये पूरा बोर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका, इन चीजों का ये फायदा है। आप जूम आउट कर दो, जूम इन कर दो, ये सारी देखें छोटा सा है। देखो इतना ज्यादा काम किया फिर भी ऐसा लग रहा है छोटा सा है, इतना सारा मैंने काम किया। आपको पेज ऐड करना है, यहाँ पे जाएं, न्यू पेज ऐड कर दे, पेज नंबर 2, नया पेज खोल लो। तो ये सारा इसका इंटरफेस है जिसपे आप नोट्स बना सकते हो स्टूडेंट के लिए। ये आपका बोर्ड है, ये पूरी स्क्रीन आप शेयर कर सकते हो बच्चों को, पूरी स्क्रीन बच्चों को शेयर कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने पास। अब हम बात करते हैं मीरो की। मीरो भी इसी तरह से एक टूल है जो कि आप यूज करते हैं बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के लिए। न्यू बोर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगेन इस वेबसाइट को आपने रजिस्टर कर लेना, रजिस्टर करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। सेम इसका इंटरफेस जूम की तरह है। जूम पे जो है वो डॉटेड थे, डॉट डॉट थे। ये डॉट क्यों होते हैं? लिखने के लिए होते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप किधर, एंगल बनाने के लिए, कोई लाइन डालने के लिए डॉट्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे बॉक्स बने हुए, डॉट की जगह बॉक्स बने हुए। टेम्पलेट आ गए, टेम्पलेट हमें यूज नहीं करना, हमें जो है वो ये पूरा यूज करना है। तो इस पे जो है वो, इस पे भी शेयर करने का ऑप्शन है, इस पे भी शेयर करने का ऑप्शन है। ठीक है, ये भी आप स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो मैंने इस पे क्लिक किया, मैं लिख दिया बिलाल फ्रीलांसिंग वाला। नोट्स बनाना है, कुछ भी करना है, मैं इस पे कर सकता हूँ। ये कैनवा की तरह ही है, जिसमें कैनवा है ना, उसी तरह ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। ये कैनवा की तरह पूरा है, पर ये नोट्स, ये प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। ठीक है,
आपको इस पे कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर दें सिंपली। तो ये प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। इन नोट्स का फायदा ये होता है कि ये देखिए बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, ये बहुत बड़ी स्क्रीन है, आप कुछ भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसका ये फायदा है। कुछ चीज समझानी है ना अपने बच्चों को, देखें ये देखें, छोटा सा लिख दें उसको, ताकि आप जब उसको जूम करें तो एक मजे की बड़ी शीट बनती है। बॉक्स बनाए आप, ये देखें ये छोटा सा बॉक्स बनाया मैंने, और जब मैं इसको जूम करूंगा तो ये बहुत बड़ा बॉक्स होगा। ये देखिए जूम करो, ये बहुत बड़ा बॉक्स है। इस पे लिख दिया मैंने ऑल स्टूडेंट्स। इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दें आप, ठीक है, फॉन्ट साइज छोटा कर दें, वह भी हो गया वो। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आपको कॉपी करना है, कॉपी कर लें इसको, आप ऑल्ट दबा के कॉपी कर सकते हैं। कोई लिंक ऐड करना है, कुछ भी करना है आपने, यहाँ से डिफरेंट चीजें यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया कि व्हाइट बोर्ड कौन कौन से हम यूज कर रहे होते हैं। मैं स्पेशली कौन कौन से यूज करता हूँ, मैं पढ़ाते वक्त 3 चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। एक मैं स्क्रीनशॉट वाले का यूज करता हूँ, जो मैंने बताया आपको, लाइट शॉट, जिससे मैं तस्वीरें वगैरह लेके बच्चों को शेयर भी कर सकता हूँ। मीरो ऑप्शन यूज करता हूँ, और इसके अलावा जूम का ऑप्शन होता है, जूम व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ये फ्री है, ये सारे फ्री है, कोई पैसे नहीं है इनके। ठीक है, ठीक है, ये फ्री है, शेयर भी कर सकते हैं आप स्टूडेंट को। तो ये मैं प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए ये 3 ऑप्शन यूज करता हूँ। और इसके अलावा कैनवा पे मैं स्लाइड बनाने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज नहीं करता। कैनवा पे भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह अच्छी स्लाइड्स बन जाती हैं, तो मैं कैनवा यूज करता हूँ। और उसके अलावा मैं पढ़ाने के लिए, अगर मैं फिजिकल पढ़ाता हूँ ना, फिजिकल फिजिकल में पढ़ाता हूँ, तो मैं एक और चीज यूज करता हूँ। वो क्या यूज करता हूँ बताता हूँ, एक मेरे बैग में था। जब काम होता है तो चीजें मिलती नहीं है। यस, ये इसको पता है ये क्या है? बासित पता है? व्हाट इज दिस? वही क्या चीज? ये क्या चीज है? ये आई हैव नो हाँ, आइडिया। ये रिमोट जैसी कोई चीज लग रही है मुझे। प्रेजेंटर है, ये प्रेजेंटर है। यानी कि जब मैं फिजिकल क्लास में लेक्चर लेता हूँ ना, प्रेजेंटर। ये प्रेजेंटर क्या करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अच्छा 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 अच्छा। इसे एयर माउस भी कहते हैं, ये एयर माउस है। यानी कि ये क्या होता है, ये सेल डलते हैं, ओके। ये यूएसबी इसका डोंगल होता है, वो लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाता है। सही। प्रेजेंटेशन देनी है, मैं इसको कनेक्ट करके लैपटॉप को चला के दिखाता हूँ। यानी कि जिस तरह से वो, इलाका प्रोजेक्टर काम करेगा ना? हाँ, अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज में देखा हो, यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वो लेजर लेजर मार के प्रोजेक्ट। दिखाते हैं, या माउस चला रहे होते हैं, तो ये एयर माउस होता है। यानी कि इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप के पास होके माउस चलाएं या हाथ हो। यानी कि रिमोट की तरह काम करता है, स्लाइड भी चला सकते हैं इससे, सही। माउस भी चला सकते हैं, एयर माउस कहलाता है ये। तो ये मैं फिजिकल, ऑनलाइन में तो ये काम का नहीं है, ऑनलाइन तो आप लैपटॉप से पढ़ाएंगे, पर जब जब तो मैं फिजिकल पढ़ाता हूँ तो मैं कहीं पीछे गया हुआ हूँ, सामने एलईडी लगी होती है, तो मैं इस तरह चला के बच्चों को समझा रहा था, तो टाइम बच जाता है, बहुत मजा आता है पढ़ाने का। तो ये स्मार्ट चीजें जो मैं आपसे शेयर इसलिए करता हूँ कि आपको पता हो क्या दुनिया में किस तरीके से स्मार्ट वर्क किया जाता है। तो मैं ज्यादा जितनी भी वर्कशॉप देता हूँ ना, वर्कशॉप में ये प्रेजेंटर लाजमी यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको एक बता दिया, फिजिकल वर्कशॉप के लिए प्रेजेंटर एक चीज है जो यूज होती है। वी कैन यूज प्रेजेंटर, से प्रेजेंटर कहते हैं या एयर माउस कहते हैं, एयर माउस। एयर माउस का मतलब हवा का माउस है, यानी कि रिमोट की तरह माउस काम करता है। ओके, डन। अब हमारे पास जो रह गया है सीखने के लिए, वो जल्दी से बता देता हूँ। जल्दी का मतलब है, मतलब बता देता हूँ क्या सीखना है। एक तो हमें सीखना है जूम। अच्छा, जूम का सीन ये है कि मैं जूम, मेरी एक वीडियो बनी हुई है जूम की। जूम में है क्या, देखिए पहले तो जो मेन जो टिप्स होती है ना, आप लोगों को कुछ चीजें जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं, ऑनलाइन का और फिजिकल का इंटरफेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसे कहते हैं मोड ऑफ ट्रेनिंग में पढ़ाने का। जूम पढ़ाने में और फिजिकल पढ़ाने में बहुत फर्क होता है।
मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? तो आप लोगों को कुछ टिप्स पता होनी चाहिए जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो बच्चों को वो चीजें बतानी पड़ती हैं, उससे कहते हैं क्लास प्रोटोकॉल्स। क्या कहते हैं? क्लास प्रोटोकॉल्स। आप बच्चों को बताएंगे, उनको बताएंगे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन जब बच्चा फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल ले रहा है क्लास, या नहीं भी ले रहा, आप बता दें क्लास प्रोटोकॉल्स कि भाई फॉर एग्जांपल आपको जब पढ़ाया जा रहा है तो ड्यूरिंग द क्लास आपने माइक एंड म्यूट नहीं करना। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो अगर कोई बीच में माइक एंड म्यूट कर देगा तो जो उसके माइंड में जो चीज है वो मिस हो जाएगी, या वो चीज खराब हो जाएगी, जो चीज वो समझाना चाह रहा है वो मिस हो जाएगी। ठीक है, सीधा सीधा से रूल होता है। स्कूल में भी आप देखते होंगे, यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? आवाज अब क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा था जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उसकी क्या टिप्स होती है। मैं तकरीबन फिजिकल पढ़ाते हुए तो मुझे 11 साल हो गए हैं, 2012 से पढ़ा रहा हूँ। 2023 चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया था 2012 में। 2000 मैट्रिक के बाद से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो फिजिकल पढ़ाते हुए मैंने फिजिकल जो सब्जेक्ट, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना छोड़ा था। मैंने लास्ट जब पढ़ाया वो इंटर और ग्रेजुएट को अकाउंटिंग पर आई है लास्ट ना। मैं वैसे मास्टर्स तक को पोस्ट अकाउंटिंग और जो है एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाता रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो मैंने जो है वो 2022 में लास्ट मैंने कोचिंग सेंटर में अकाउंटिंग पढ़ाता था, तो वो मैंने दो पिछले साल छोड़ी है। अब मैं जो है वो जो है वो फॉर एग्जांपल अब मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता कोई भी, यानी कि अब मैं ज़्यादातर फुल टाइम डिजिटल स्किल सिखाता हूँ। ज़्यादातर एआई पे काम कर रहा हूँ और खुद अपने डिफरेंट चीज़ों पे, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे और डिफरेंट चीज़ों पे खुद काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब डेफिनेटली नौकरी नहीं करता तो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम तो कलेक्ट करने हैं ना आपने तो डेफिनेटली आपको काम करना पड़ता है। तो ये है बेसिकली। तो तो मैं ये आप क्लियर है वॉइस? मोस्टली लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कोरोना के बाद उनको पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ होती हैं। जो लोग ऑफिस वगैरह में काम करते थे उनको भी, और जो लोग यूनिवर्सिटी जाते थे उनको भी। ठीक है, हालांकि ऑनलाइन जो है, जैसे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो शायद पहले मुझे नहीं पता वो थी या नहीं थी। हाँ, मैंने डिजी स्किल्स में ऑनलाइन पोर्टल तो पहले होते थे, पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जूम, इससे पहले एक होता था वेब एक्स, अब भी है पर क्योंकि पॉपुलर जूम हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, ये ऑनलाइन मीटिंग वाले, ये एक्सप्लोर हुए हैं, ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हुई है कोरोना के बाद। तो मैंने अपना ऑनलाइन पढ़ाना भी 2018-2019 में ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। मैं कोचिंग में पढ़ाता था, कोचिंग में कोरोना की वजह से सब बंद, तो भाई ऑनलाइन स्टार्ट किया, चीज़ों को सीखा, मैंने खुद भी सीखा और मैं लोगों को भी सिखाया। डिफरेंट इंस्टीट्यूट को लोगों को जाकर ट्रेनिंग दी, मेरे टीचर होते थे, उनको बताया कि यार इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है। तो फिर मैं चीज़ों में एक्सपर्ट हो गया। फिर यूनिवर्सिटी की क्लासें मैं ऑनलाइन लेता था। तो तब से मेरी यानी कि ऑनलाइन की जर्नी है, और मुझे पता है किस तरीके से क्लास हैंडल होती है, किस तरीके से ऑनलाइन बच्चों को इंगेज करना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास इंगेज करना बड़ी बात है। क्योंकि देखो बच्चा बोर हो जाएगा, स्टूडेंट जो है वो दूसरी दुनिया में, आप दूसरी दुनिया में, तो अगर बच्चे को आप इंगेज नहीं कर सकते ना तो वो बोर हो जाएगा, और फिर वो इंटरेक्ट नहीं रह पाएगा, वो यही क्लेम करता रहेगा कि यार ऑनलाइन क्लास तो मजे की नहीं होती, मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आता। तो इंगेजमेंट बहुत जरूरी होती है बच्चों के साथ, बार बार आपको इंगेज करना होता है, भाई समझ आ रहा है ना। टीचर बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, बच्चे एंड में बोले सर आवाज तो कुछ आई नहीं। तो ये साथ साथ आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको बार बार चैट देखनी पड़ती है, बार बार पार्टिसिपेंट को देखना पड़ता है। कोई मतलब 8 बच्चे हैं, कम तो नहीं हो गए
चीजें देखनी पड़ती है। तो ये मल्टीपल यानी कि एक वक्त में आपको साइमल्टेनियसली चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो आप जब फर्स्ट टाइम लेंगे तो शायद आप कंफ्यूज होंगे, चैट कैसे खोल के रखनी है सामने। मेरी चैट सामने खोल के रखी होती है, मैंने चैट का टैब छोटा सा सामने खोल के रखा होता है, किसी का मैसेज आता है मैं फौरन स्क्रीन पे देख लेता हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप पे पढ़ाने का ही फायदा होता है। आप मोबाइल से भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, पर मोबाइल से स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते आप, प्रॉब्लम होगा आपको। हाँ, इसके अलावा जो है वो चैट आप नई साइट पे खोल के रख सकते हैं, या तो चैट ओपन होगी या फिर आप पढ़ा सकते हो। तो लैपटॉप पे ये फायदा होता है। फिर और दूसरी बात है कि मेरा मोबाइल ये पड़ा होता है, मेरे समटाइम मोबाइल पे जूम खोल लेता हूँ, मोबाइल पे भी देख रहा होता हूँ। तो ये चीज फायदा होता है आपको, कंप्यूटर पे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। आपको कोई साइट पे कोई छोटी सी कोई चीज खोलनी है, कोई चीज आपने कोई फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपको याद नहीं है, आप वो नोट पॉइंट्स बना के रख सकते हो कि अच्छा ये चीज पढ़ानी है, ये चीज पढ़ानी है। पर मेरी आदत है, मैं तो लाइव गूगल डॉक्स, ये गूगल डॉक्स यूज करता हूँ मैं। मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाने होते हैं मैं गूगल डॉक्स यूज करता हूँ कि यार ये जो है वो गूगल डॉक्स में लिख दिया कि मैंने ये पढ़ाना है, तो मुझे याद आ जाएगा अच्छा मैंने ये बात कर ली, ये बात कर ली, अब ये बात करनी है। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। सबसे पहले आपको बच्चों को क्लास प्रोटोकॉल बताने होते हैं कि भाई माइक ऑफ करना है, कोई चीज पूछनी है, बता रहा हूँ बिलाल, बता रहा हूँ, सांस ले ले, इसको कंप्लीट कर लूँ, बता रहा हूँ। कोई चीज पूछनी है तो बच्चों को बोले हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल आप बना कर रखते हैं पहले, और बच्चों को पहले दिन बता देते हैं, ताकि आगे जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी हर क्लास में आपको बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर हैं तो आप छोटी सी एक वीडियो बना सकते हैं बच्चों के लिए कि यार जूम इस तरीके से यूज किया जाता है, ताकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसको नहीं पता होगा। पर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आप यूट्यूब की वीडियो निकाल के उसको अच्छी सी वीडियो भेज दें कि ये वीडियो देख लो, जूम कैसे यूज करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये कुछ टिप्स होती हैं, जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो आपको बच्चों को गाइड करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप गाइड नहीं करेंगे, आप वैल्यू नहीं देंगे, तो डेफिनेटली वो बच्चा फेड अप हो जाएगा, और फेड अप हो जाएगा तो वो एक ही बात बोलेगा मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता। क्योंकि अल्टीमेटली आपने उसको अपना कस्टमर बनाना है, अपना क्लाइंट बनाना है, स्टूडेंट बनाना है, आपको उसको गाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब पहले बता देता हूँ कोर्स आउटलाइन कैसे बनाते हैं, फिर बता दूंगा कि स्टूडेंट का डेटाबेस, एडमिशन फॉर्म, ये सब चीजें कैसे ले रहे होते हैं, और गूगल फॉर्म को एक्सेल से कैसे लिंक करते हैं। बासित ये मालूम है आपको कि गूगल फॉर्म का डेटा एक्सेल पे कैसे लिंक करते हैं, गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, गूगल फॉर्म के बारे में नॉलेज है? यूनिवर्स आपने जैसे एसीसीए कर रहे मैं हैं गूगल तो शीट पे तो मैंने काम किया है, गूगल डॉक्स के ऊपर मैंने नहीं किया। एक्सेल पे तो आपने किया होगा, पर गूगल फॉर्म से वास्ता पड़ा कभी कोई रिसर्च, कोई क्वेश्चन कलेक्ट करते हुए कुछ गूगल फॉर्म से वास्ता पड़ा, गूगल फॉर्म? गूगल फॉर्म्स से तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं कह रहा हूँ गूगल शीट मैंने इस्तेमाल किया है, एक्सेल मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने पढ़ाया भी है। तो आई हैव नो आइडिया गूगल फॉर्म। एसएसपीएस एसपीएसएस वगैरह वही चीजें यूज की होंगी ना? नो, सॉरी। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। अच्छा आपने ज्यादातर जो आपने अभी क्या एसी से आप क्या कर रहे हैं बेसिकली? अभी तो मैं, जॉब ही चल रही है मेरी। वैसे तो मैं पेपर फाइनलिस्ट हूँ, अच्छा एपीए, एसोसिएट पब्लिक अकाउंटेंट। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं। असल में क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है ना, एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, तो फाइनेंस जब हम मास्टर्स एमबीए करते हैं तो वो क्योंकि बिजनेस साइड पे होता है, तो उसमें क्या होता है डिफरेंट रिसर्च वर्क भी सिखाते हैं। तो एक टूल है एसपीएसएस, स्टैटिस्टिक का टूल है, उस पर रिसर्च करना, डाटा कलेक्ट करना। तो वहां पर गूगल फॉर्म्स के जरिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन फिल करवाते हैं। तो वो ये गूगल फॉर्म जो है ना, वो इसका एक फायदा ये भी होता है कि आपको एडमिशन फॉर्म फिल करवाने हैं, आपको जो है वो डेटा बेस बनाना है, तो गूगल फॉर्म से वो हम एक्सेल से उसको लिंक कर देते हैं। तो बजाय ये कि हम मैनुअली टाइपिंग करें, हम वो बच्चों से फिल करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जब एडमिशन लिया होगा आप सबका, तो आपको बोला होगा ये फॉर्म फिल कर दे। तो उस फॉर्म फिल करने का फायदा क्या होगा, मेरे पास डेटा एक्सेल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, आई एम इंटरप्टिंग यू। वो लिंक बना देते हैं ना एक्सेल का उसके साथ, फॉर्म के साथ, तो वो एक्सेल के अंदर चीज फीडिंग हो रही होती है, और वो डायरेक्ट उसके अंदर फॉर्म के अंदर वो हो रहा होता ऐसा ही है, वो बच्चा जो है वो फॉर्म फिल करेगा और वो हमारे पास एक्सेल में डेटाबेस है। ऑटोमेटिक आ एक्सेल के अंदर आपके पास आ जाएगा, वो लिंक बना जाएगा। दिया जाता है ना हाँ, बेसिकली। तो वो वही बेसिकली सिखाना है कि करना कैसे होता है। तो क्योंकि हम फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे पास बच्चों की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हम फिजिकल तो फॉर्म फिल नहीं कर रहे। और उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, इवन एनआईसी लेना चाह रहे हैं, या उसका क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये चीज बजाय कि मैं बाद में पूछ रहा हूँ कि बेटा ये बता दो ये बता दो, तो एक एक ही बार ड्यूरिंग द एडमिशन
प्रोसेस हम उससे एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं कि सर ये आप इन्फॉर्मेशन फिल कर दे ताकि मेरे पास आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाए। ये एक प्रोसेस होता है, फॉर्मेलिटी आप कह सकते हैं। तो ये फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ती है ताकि आपके पास एटलीस्ट अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास कोई रिकॉर्ड होता है, आप किसी को जवाब दे सकते हैं कि मेरे पास ये 10 बच्चे पढ़ रहे थे, ये मेरे पास इनका रिकॉर्ड है, ये बच्चा यहाँ कराची से था, ये बच्चा लाहौर से था। तो डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इवन कोई इंस्टीट्यूट है, कोई इदारा है, तो अगर उनके पास बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके पास बच्चों का रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको पता हो इदारे को कि यार ये 10 बच्चे हैं, ये बच्चा यहाँ रहता है, ये बच्चा यहाँ रहता है, इसके ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये डिटेल्स हैं। तो ये डिटेल ये होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको फॉर्म एडमिशन बनाना पड़ता है। और ऑनलाइन फॉर्म कैसे बनाते हैं? हम गूगल फॉर्म के जरिए बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म, सो वी हैव, यहाँ पर देखें हमारे पास गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें टाइम टू टाइम यूज करते हैं और हमें काम आती है। अगर हम ये 9 डॉट मेन्यू पे जाते हैं तो गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। गूगल ड्राइव को आप जानते हैं कि आपने कोई भी डाटा अपना ऑनलाइन स्टोर करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल पे जीमेल है, वही जीमेल आपके पास यहाँ कंप्यूटर पे है, लैपटॉप पर है, तो आप अपना डाटा कोई मोबाइल पे स्टोर करते हैं तो वो आप कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। कोई डाटा कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं इस ड्राइव के अंदर, तो आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज गूगल ड्राइव। और फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन हम बुक्स शेयर करते हैं, किसी क्लाइंट को कोई भी चीज शेयर करते हैं, तो वो गूगल ड्राइव पे सेव करके उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। बजाय कि पूरी फाइल शेयर करूं, व्हाट्सएप पे पूरी फाइल अगर नहीं जा रही, ईमेल पे पूरी फाइल नहीं जा रही, तो आप वो फाइल अपनी गूगल ड्राइव पे सेव कर लो और उसका लिंक शेयर कर दो, ताकि वो लिंक पे क्लिक करे तो वो डायरेक्टली डेटाबेस पे चले जाए, बजाय कि वो पूरी फाइल को डाउनलोड करे और इसको ओपन करे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है गूगल ड्राइव को यूज करके। आप फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने, आपको चीजें बनानी, जैसे मैंने आपको जो नोट्स और चीजें शेयर की हुई है वो कहाँ पे सेव है? वो सेव है सारा मेरा गूगल ड्राइव पे। मेरे सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स, मेरी सारी चीजें मैं गूगल ड्राइव पे सेव करता हूँ, उसके लिंक शेयर कर देता हूँ। ये क्या हो गया? आसानी हो गई। तो ये ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको इन चीजों के बारे में, टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाना हो या कोई भी काम हो जिसमें ऑनलाइन इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको ये ड्राइव का पता होना चाहिए। उसके बाद गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास है फॉर्म, गूगल फॉर्म। हम फॉर्म पे जाते हैं, इसका इंटरफेस उसी तरह से जिस तरह डॉक्स का इंटरफेस होता है, जिस तरह गूगल शीट का इंटरफेस होता है। आपके पास ब्लैंक का ऑप्शन आ रहा है, ब्लैंक पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म बना हुआ है, बहुत बेसिक इंटरफेस है, जिस तरह आप डॉक्स यूज करते हैं या शीट यूज करते हैं। आपने इसको फिल कर लेना है, आपने इसको बना लेना है। कैसे बना लेना है? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ऑनलाइन क्लासेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या आप इसको कस्टमर से रिलेटेड भी बना सकते हैं। कस्टमर जो है वो आप ये कह सकते हैं, कोई कस्टमर जो है वो आप ले रहे हैं, उससे डील कर रहे हैं, तो आप कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म भी बना सकते हैं। कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल कस्टमर आपको एक्वायर करते हैं तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको फेसबुक का पेज, आपकी फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? वर्डप्रेस का लॉगिन चाहिए, उसकी वेबसाइट का लिंक चाहिए। तो आप बजाय कि उससे मैनुअली लें, आप फॉर्म फिल करवा लें, अगर आपका बिजनेस ही यही है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिटेल जो चीजें ऐसी हैं जो आपके पास कॉमन है, जिसे हम कहते हैं FOQ, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, या आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीजें जो आपके प्रोसीजर में शामिल है, SOPs में शामिल है, तो आप उसका गूगल फॉर्म बना लें और वो फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया करें क्लाइंट को या स्टूडेंट को। वो फिल करेगा, डाटा आपके पास आ जाएगा, बजाय कि आपको मल्टीपल जगह ढूंढना पड़े, एक ही फाइल में डाटा आपके पास आता रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने सिंपल कर दिया, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दें, यहाँ पे लिख दें फिल द बैलो फॉर्म। बहुत इजी है, इसका इंटरफेस बहुत इजी है। अब फॉर एग्जांपल आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल पहला सवाल क्या होता है? व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं, मुझे बताएं नाम शॉर्ट आंसर होगा या लॉन्ग आंसर होगा? नाम क्या होगा? ऑप्शन है
पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चेक बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, फाइल अपलोड करो अपने नाम की, एग्जैक्टली शॉर्ट। तो अगर तो वो वो एक फिल्म थी ना जिसमें था जिसमें था जिसमें था वो अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर मैंने, ये बहुत बड़ा नाम था उस बंदे का फिल्म में पैराग्राफ उसका तो पैराग्राफ होगा, और आमतौर पे बंदों का शॉर्ट नाम होता है। शॉर्ट का मतलब है या तो तैमूर, या तैमूर हसन, या शेख तैमूर हसन, जिसका मेरा पूरा नाम है शेख तैमूर हसन। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा डन है। तो ये आपने शॉर्ट आंसर कर दिया। अब आपने इसको कॉपी कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लाजमी चाहिए, अगर आपने कभी देखा हो तो फॉर्म पे लगा होता है स्टैटिक, छोटा सा लाल निशान होता है कि इसको लाजमी फिल करें वरना फॉर्म आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है और आप इसको कॉपी करें, डुप्लीकेट करेंगे। तो अब ये देखें स्टैटिक आ गया। स्टैटिक का मतलब है कि ये सवाल का जवाब लाजमी देगा, आगे फिल नहीं जा सकता। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि भाई आप मुझे बता दें आपका जेंडर क्या है। अब मुझे बताएं, जेंडर मुझे पता होगा उस बंदे का क्या है क्या नहीं है। मैं मल्टीपल चॉइस लगा सकता हूँ, या तो मेल होगा या फीमेल। ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है। यानी कि इसे कह सकते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो जनरल है, कॉमन सेंस है कि आपको पता है। अब आप जो है यहाँ पर आप शॉर्ट आंसर नहीं लिख सकते, आप उसके लिए यूजर फ्रेंडली कर लें, वो सिर्फ टिक लगा दे कि भाई मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, उसको सोचना ना पड़े कि मैं कौन हूँ। ठीक है, इसी तरह मार्शल स्टेटस, मार्शल स्टेटस, ठीक है, इसके लिए भी आप लिख दें भाई सिंगल और मैरिड। क्वालिफिकेशन में भी लिख सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट में कुछ क्वालिफिकेशन है कि भाई मैट्रिक इंटर, इसमें से टिक लगाना है। ठीक है, और क्या ऑप्शन होते हैं, और इसमें ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन में क्या होता है, अगर मैं इसको व्यू में जाऊं और देखूं कि फॉर्म कैसा बना, तो देखें नाम शॉर्ट आंसर में इस तरह से आएगा। आप फिल कर सकते हैं तैमूर, तैमूर हसन, जेंडर मेरा मेल है, और मार्शल स्टेटस मेरा क्या है, सिंगल। तो आप इस तरह ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, या तो मल्टीपल चॉइस में टिक लगाना होता है। इस फॉर्म के जरिए आप कोई क्विज बना सकते हैं, कोई टेस्ट बना सकते हैं, लोगों का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है ना वो जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है ई कॉमर्स का, और आपको कस्टमर के एड्रेस, नाम, फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर को बोलना है कि भाई मैंने आपको चीज डिलीवर करनी है, मुझे अपनी ये फॉर्म फिल कर दीजिए जिसमें आप अपनी डिटेल वगैरह दे दें ताकि मैं आपको ये डिलीवर कर सकूं। तो ये जो फॉर्म है लोगों ने एड्रेस वगैरह और चीजें वगैरह कलेक्ट करने के लिए बनाया होता है। ठीक है, शिपमेंट करने के लिए। तो ये फॉर्म मल्टीपल चीजों के काम आ सकता है। इस फॉर्म का फायदा ये है कि आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब वो सबमिट करेगा तो ये सबमिट आपके पास हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म, योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिट। अब भाई कहाँ गया ये फॉर्म, जमा कहाँ हुआ, ये कौन बताएगा कि मुझे इसका आंसर कहाँ से देखना है। आंसर कहाँ से देखूं, ये देखें यहाँ पर जब मैं फॉर्म बना रहा था तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन था और रिस्पॉन्स का ऑप्शन था। अगर मैं रिस्पॉन्स पे जाऊंगा तो यहाँ पर देखें बता रहा है तैमूर ने फॉर्म फिल किया है, तैमूर ने फॉर्म फिल किया है। अगर मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा लिंक टू शीट, तो ये एक्सेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्रिएट अ न्यू शीट, क्रिएट एग्जिस्टिंग शीट, मुझे न्यू शीट क्रिएट करनी है। क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो एक्सेल खुल जाएगा मेरे पास, गूगल शीट। ये देखें डाटा आ गया। इस तरह जितने बच्चे इसको फिल करेंगे मेरे पास डाटा आता रहेगा। जिस तरह ये देखें, ये देखें, ये भी रिसेंटली मैंने डेमो क्लास ली थी। फिजिकल बैच स्टार्ट किया मैंने अपना फिजिकल बैच स्टार्ट किया, और मैंने डेमो क्लास मैंने लोगों को इनवाइट किया था कि भाई आप फ्री डेमो क्लास अटेंड करें मेरी प्लेस पर आके। तो टोटल कितने फॉर्म आए थे देखिएगा। अब मेरे पास इनका डाटा आ गया है, मैं इनको मार्केटिंग भी कर सकता हूँ ना। कितने हैं टोटल, 88। 88 लोगों ने, कुछ लोगों का डबल डबल भी फिल हुआ है। 88 लोगों ने फॉर्म फिल किए। ये देखें डाटा, डेमो क्लास लेनी थी,
डेट ऑफ बर्थ, सबकी डेट ऑफ बर्थ, सबके नंबर, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, नंबर, सारा फॉर्म इस तरह से डाटा आता है। समझ आ रही है? तो आपके पास ये डाटा इस तरीके से आ जाता है जब आप गूगल फॉर्म फिल करवाते हो। सवाल आया है किसका, बिलाल का, कि सर कनेक्ट कैसे करना था। भैया देखें, ये रिस्पॉन्स पे जाओगे, देखो क्वेश्चन का ऑप्शन है, क्वेश्चन में आप बनाओगे, आपने एक और सवाल बनाना है, यहाँ पे डुप्लीकेट करो और बना लो। अगला सवाल बनाना है एजुकेशन, एजुकेशन में आप शॉर्ट आंसर दे दो। अब आप जब रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे व्यू इन शीट पे क्लिक करोगे तो वह एक्सेल खुल जाएगा। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक और फॉर्म फिल करता हूँ, सबमिट अनदर फॉर्म, सबमिट अनदर फॉर्म, बिलाल फ्रीलांसिंग वाला, बिलाल फ्रीलांसिंग वाला मेल, मेरा पहले से कनेक्ट था ना, तो वन टाइम पे सिर्फ आप कनेक्ट करोगे, ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा, सिर्फ क्लिक करना पड़ता है, हो जाता है, इतना लंबा काम नहीं है। मार्शल स्टेटस बिलाल, तुम मैरिड हो फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन बिलाल की है मास्टर्स, सबमिट कर दो। ये देखो, इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, आ गया बिलाल फ्रीलांसिंग वाला, मैरिड, मास्टर्स। समझ आ रही है? इस तरह से डाटा बढ़ता रहेगा, जितने फॉर्म फिल होंगे डाटा आता रहेगा। और मजे की बात है, जरूरी नहीं है कि आप फॉर्म बच्चों को भेजो तो फिल करो, आप भी फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पास नेट नहीं चल रहा, फिल नहीं हो रहा, तो आप उससे इन्फॉर्मेशन लेके खुद फिल कर दो फॉर्म, फॉर्म फिल करो, यहाँ पे डाटा आ जाएगा। ठीक है? तो स्टूडेंट से जो एडमिशन फॉर्म फिल करवाए जाते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, वो ये तरीकेकार होता है कि आप फॉर्म इस तरीके से फिल करते हैं, इससे आपके लिए भी आसानी है, उसके लिए भी आसानी है। क्लियर है किस तरीके से फॉर्म फिल किए जाते हैं? अब सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फॉर्म फिल हो गए, अब एक आपको एक और टेक्निक बता रहा हूं जो मैं यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फॉर्म फिल हो गए, ये 10 फॉर्म है, या फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्म है, ठीक है। और मैं एक और काम क्या कर रहा होता हूँ, देखो मैं ये करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म आ गया ना, अब इसी फॉर्म के आगे मैं आगे लिख देता हूँ स्टेटस, 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 या फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया कौन सा महीना है, दिसंबर का, दिसंबर 2023, इधर डाल दी डेट, इधर डाल दिया दिसंबर 2023। फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे ने मुझे फीस दे दी, इस बच्चे ने मुझे फीस दे दी, तो मैंने डेट डाल दी, आज की डेट डाल दी, और फीस उसने दे दी 4,000 या 5,000 जितनी भी फीस है, तो मैंने इसके आगे लिख दिया, स्टेटस में लिख दिया कि ये पेड है, ताकि मुझे याद रहे कि यार बच्चे ने फी पे कर दी है, इसने नहीं पे की तो अनपेड है, मैं फॉलो अप कर सकता हूँ इसको मैसेज करके कि आपने एडमिशन कंफर्म नहीं किया अपना। तो यानी कि इसी के आगे, इस शीट का फायदा ये है कि आप इसी के आगे कॉलम बनाकर बाकी इसकी डाटा एंट्री कर सकते हो। ठीक है ना? तो एक्सेल का ये फायदा होता है कि अब आपको कहीं और रिकॉर्ड करनी रहती है, इसी जगह पर आप आगे डाटा रिकॉर्ड करो, जिसकी फीस नहीं है उसको फॉलो अप कर लो। अब सवाल ये, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी बच्चे को मैसेज करने हैं, तो मैं कैसे बगैर नंबर सेव किए उसको व्हाट्सएप कर सकता हूँ? आप लोगों को पता है बगैर नंबर सेव किए व्हाट्सएप पर मैसेज कैसे करते हैं? मेरा रोज का काम है, मैं लोगों को फॉलो अप करता हूँ, डिफरेंट लोगों को मैसेजेस करता हूँ, तो जो चीज मुझे आती है मैं आप लोगों को ही बताऊंगा। अच्छा, व्हाट्सएप कंप्यूटर पे यूज तो करना आता है ना? व्हाट्सएप कंप्यूटर पे यूज करना आता है? हाँ। अच्छा, वैसे अब बात से बिलाल पूछ रहा है, आप लोगों के सबके नंबर मैंने सेव किए हुए हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट बन जाता है तो फिर मैं उसका नंबर सेव कर लेता हूँ, क्योंकि जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़ेगी ना, तो नंबर सेव कर लेता हूँ। पर सम टाइम एक बच्चा अभी कंफर्म नहीं है ना, जैसे क्लाइंट है, फॉलो अप कर रहा हूँ मैं क्लाइंट को, या फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 मैसेज आए, 10 मैसेज में बच्चों ने बोला कि हम इंटरेस्टेड हैं, और वो 10 बंदे अभी तक उन्होंने एडमिशन कंफर्म नहीं करवाया, तो मुझे बार बार फॉलो अप करना पड़ता है। आप फॉलो करते हैं तो उसके लिए क्या करोगे, बार बार नंबर थोड़ी सेव करोगे हर किसी का, जब कंफर्म हो तब सेव कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे लोगों को बगैर नंबर सेव करे मैसेज करता हूँ।
स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी और मुझे व्हाट्सएप भी शेयर करना पड़ेगा। व्हाट्सएप शेयर करना पड़ेगा, खतरनाक है। हाँ। मेरे व्हाट्सएप की स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, सीन ये है, मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, पहले तो व्हाट्सएप पे कुछ चीजें समझ लें, कुछ चीजें हैं जो व्हाट्सएप पे आपको आनी चाहिए। व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन होता है पिन करने का। पिन का पता है? पिन, जो नंबर आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जिस नंबर से सबसे ज्यादा बात करते हैं, आप उसको पिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है पिन का। आप 3 लोगों को पिन कर सकते हैं, जैसे मेरे पास, या शायद 2 को पिन कर सकते हैं। मेरे पास सर सुहेल है, एक मेरा अपना नंबर है, और समटाइम मैंने अपने वाइफ के नंबर को पिन किया होता है, ताकि इससे फायदा ये होता है कि पिन किया हुआ मैसेज सबसे पहले ऊपर शो होता है। बाकी मैसेज जितने मर्जी हैं, मेरे मोबाइल पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। देखो, मेरे मोबाइल पे कोई जो चैट होती है ना, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये देखें, बहुत सारे मैसेजेस अनरीड होंगे। इसकी वजह इतने सारे मैसेज आते हैं। अब मैंने काफी आज आज सुबह मैंने काफी सारे मैसेज जो है वो रीड किए और सबको आंसर किया, क्योंकि पेंडिंग रह जाते हैं ना, फिर मुनासिब नहीं होता। आप रिप्लाई सबको देना चाहिए, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। तो अब मैंने अपने सर का, यानी कि जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जिनके जहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, उनका सर सुहेल का नंबर एक्टिव, इनका जो है वो पिन किया हुआ, और अपना अपना एक नंबर पिन किया हुआ। उसकी वजह है कि मैं सम टाइम बार बार अपने कोई मैसेजेस, कोई चीज, इंपॉर्टेंट चीजें अपने आप को व्हाट्सएप करता रहता हूँ। क्यों करता हूँ? मुझे कोई चीज बार बार चाहिए होती है, तो बजाय मैं कहीं और सेव करूँ, व्हाट्सएप पे सेव कर देता हूँ, ताकि कभी भी जरूरत हो मैं निकाल लेता हूँ। फिलहाल किस चीज का आंसर? अच्छा, अब मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ वो चीज समझ लें। लास्ट चीज के भाई, हम अपना कोर्स आउटलाइन किस तरीके से बनाते हैं चैट जीपीटी के जरिए। तो भाई बहुत आसान होता है। चैट जीपीटी के जरिए कोई भी काम करवाना, इवन आप उससे पूरा पूरा एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं, पूरे पूरे एसओपीज बनवा सकते हैं, अपने लिए क्लास प्रोटोकॉल बना सकते हैं। मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी ट्रेनिंग, तो मैंने इसी तरह चैट जीपीटी सारा डाटा बनवाया था, प्रोटोकॉल्स और दिस एंड दैट, फिर उनको एडिट करके कस्टमाइज कर दिया। मैंने अपना कोर्स आउटलाइन चैट जीपीटी से बना के उसको कस्टमाइज किया हुआ है। तो इससे आपका बहुत टाइम बच जाता है। इवन देखें, आपको चीज़ों को कस्टमाइज करना पड़ता है, उसको अपने अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। हर चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं अच्छी लगती। अगर आप वैल्यू ऐड करने आते हैं तो आपको खुद को चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। तो मैं कैसे करता हूँ चीज़ों को बताता हूँ मैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पोस्ट बनानी है। मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका 6 महीने, अब मैं एक सिनेरियो दूंगा एग्जाम्पल, और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक, अभी हम फोकस कर रहे हैं ट्रेनिंग को, कि फॉर एग्जांपल आप लोग ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, और आप कैसे पोस्ट बनाएंगे, कैसे वो जो मैसेज होता है कि भाई ये इतने ड्यूरेशन है, ये कोर्स ओवरव्यू पूरा आउट, मैं सारा चैट जीपीटी से बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसको बोलता हूँ, आई एम स्टार्टिंग आप फ्रीलांसिंग कोर्स, ड्यूरेशन, छोटी छोटी बातों में इसको समझाऊंगा। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 6 मंथ्स, मैंने इसको बता दिया। 3 days कोर्स ड्यूरेशन 6 months, 3 days a week, 2 hour क्लास, ये बेसिक बेसिक चीज इसको बता दी। ₹30 फॉर एग्जाम्पल, 5,000 या 10,000। ठीक है, फीस ज्यादा कर देते हैं ताकि डिस्काउंट भी दे सकें। एंड लिमिटेड टाइम डिस्काउंट 50%। ये मैंने बेसिक बातें इसको बता दी। ठीक है,
अभी देखिएगा, मैंने इसको सिर्फ 2 लाइनों में बता दिया कि ये है। अब मैं उसको बोलूंगा मेक अ सोशल मीडिया पोस्ट, मेक अ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर दिस कोर्स, क्रिएट a attention grabbing, create an होना चाहिए grabbing headline and body text, ठीक है। also add CTA in the last and use scarcity। अब ये क्या है, देखें मैं चीजों को जानता हूं तो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या बात करनी है। ये क्या चीजें हैं, मैंने आपको कॉपी राइटिंग के वक्त बताया था, कॉपी राइटिंग जब स्किल सिखा रहा था आप लोगों को फेसबुक एड्स में। CTA कहते हैं कॉल टू एक्शन को। कॉल टू एक्शन क्या होता है, आखिर में बता दो कि भाई रजिस्टर नाउ, बाय नाउ, इस तरह की कोई बात कर दो। स्कार्सिटी क्रिएट कर दो। स्कार्सिटी कहते हैं टाइम बताना कि लिमिटेड टाइम डिस्काउंट या 24 घंटे रह गए, इस तरह की बातें। अब जरा देखो वो क्या बताता है, ठीक है। अब मैं इसको बता भी सकता हूं कि पोस्ट इंक्लूड, पोस्ट, मैं आपके सामने देखिए सब कुछ खुद से लिख रहा हूं, मैं कोई टेम्पलेट यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से खुद से लिखा जा सकता है। मैं इसको बताऊंगा पोस्ट इंक्लूड कोर्स ओवरव्यू, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन, फीस, CTA, दैट्स इट, ठीक है। ये चीजें आपने पोस्ट में लाजमी डालनी है। डन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने जब कोई कोर्स का आउटलाइन, अभी हमने आउटलाइन सीखना है, पर आउटलाइन से पहले पहले पोस्ट बनाओ। उससे फायदा ये होता है कि अभी आपके पास डाटा नहीं था, यहाँ पे डाटा नहीं था, पर अब जब इसने पोस्ट बनाई डाटा आ गया। ये देखिए चीजें आ गई। आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन अ ट्रांसफॉर्मेटिव। अच्छा, अब मजे की बात ये, अगर आपको कॉपी राइटिंग याद है, नहीं याद तो भाई इसमें लिख लो। अपडेट इट एंड update in and focus on, update it for students, housewife, my audience are students, housewife and online career seekers who are interested in online earning and get financial freedom। ये मैंने क्या बताया, इसको बताया कि मेरी ऑडियंस जो है वो स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, ऑनलाइन करियर सीकर है, हु आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन अर्निंग एंड गेट फाइनेंस। मैंने उसको बता दिया कि ये मेरी ऑडियंस है, क्योंकि इसने ऊपर कहीं भी बताया नहीं कि किसके लिए ये कोर्स, ये कोर्स किसके लिए नहीं बताया। मुझे बताना पड़ेगा इसको कि भाई ये ऑडियंस है मेरी, और कौन होगा जो कि ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड होगा और फाइनेंशियल फ्रीडम में इंटरेस्टेड होगा। ये है हाईलाइट्स बेनिफिट, ये बेनिफिट है ऑडियंस के। अगर मैं ऑडियंस के बेनिफिट नहीं बताऊंगा उसको, तो वो उस तरीके से कॉपी राइटिंग नहीं कर पाएगा। अभी आपके सामने देखिएगा, मैंने इसको करना है अपडेट, एंटर कर दूंगा। अब देखिएगा, अब जो कॉपी राइटिंग की है ना वो पहले से बेहतर है। अब ये टारगेट कर रहा है, देखें ये होती है कॉपी राइटिंग। आर यू स्टूडेंट, a housewife or someone eager to dive into world of online earning and achieve financial freedom। ये बातें जो उसने करी है ना, ये अगले का, इसे कहते हैं पेन टू प्लेजर। योर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हियर। कोर्स ओवरव्यू बता दिया उसने, मैंने उसको बताया नहीं है इस कोर्स में क्या पढ़ाऊंगा, तो इसलिए उसने भी नहीं बताया, ठीक है। 6 महीने का कोर्स है, फ्लेक्सिबल आवर्स होंगे, शेड्यूल 2 घंटे की क्लास है। कह रहा है ग्रैब द लिमिटेड टाइम ऑफर, एनरोल टुडे फॉर जस्ट 10,000, एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट इज योर की टू अफोर्डेबल एजुकेशन, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। दिस इज दिस कॉल टू एक्शन बता दिया। क्लिक करें इस पे आप गूगल फॉर्म का लिंक दे सकते हैं, ये गूगल फॉर्म का लिंक या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे सकते हैं ताकि लोग आ सकें। डन है, ये चीज समझ आई।
किस तरीके से ये इस तरह से आप सोशल मीडिया की पोस्ट या ये डाटा आप एक ब्रोशर में भी यूज कर सकते हैं। आप इससे एक ब्रोशर भी बना सकते हैं। इस डाटा को यूज करके आप लोग ब्रोशर बना सकते हैं। कैनवा पे जाएं और ये डाटा यूज करें, एक ब्रोशर प्यारा सा बना ले अपने कोर्स का। मैं एग्जांपल इसकी दे रहा हूँ, आप अपने कोर्स का कोई भी कोर्स का बना सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसको बताना है, मुझे इससे बनवानी है कोर्स आउटलाइन। अब मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट आ कोर्स आउटलाइन, create a list of course outline including create a list of module बोल देता हूँ मैं, list of module I provide training। अब देखिए मैं इसको कुछ बातें बताऊंगा, देखिए ये चीजें मुझे खुद बतानी पड़ेंगी अगर मैं नहीं बताऊंगा इसको, क्योंकि ये तो मैंने प्लान किया होगा ना कि मैंने क्या पढ़ाना है इस कोर्स में। तो मैं थोड़ा बहुत इसको इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर डिजाइन करना इसका काम है, उसको सेट करना इसका काम है, वर्डिंग सही करना इसका काम है। मैं इसको बताऊंगा कि मैं क्या प्रोवाइड करूंगा ट्रेनिंग। मैं प्रोवाइड करूंगा गूगल वर्कस्पेस के बारे में, यानी कि फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स, शीट, ईटीसी, ये पढ़ाऊंगा। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा ऑन कैनवा। इसके अलावा फिर सिखाऊंगा मैं चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं सिखाऊंगा वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग। उसके बाद मैं फेसबुक एड्स, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब मैनेजमेंट, यूट्यूब ऑटोमेशन, कॉपीराइटिंग स्किल्स। ये मेरे माइंड में चीजें थी, मैंने इसको बता दी। ठीक है, create a list of module I provide training of these skills। ठीक है, मैंने इसको बता दिया कि लिस्ट ऑफ मॉड्यूल की लिस्ट बना दो। अब देखिए जरा क्या बनाएगा वो, कुछ तो बनाएगा ना। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की मॉड्यूल की लिस्ट बनाने लगा ये। आज तो मैं शेयर कर दूंगा। बेबा वो पीडीएफ आपको एडिटेबल फाइल चाहिए क्या? कोर्स आउटलाइन आपको बना के देगा, क्योंकि वो सोच रहा है पहले कि करना क्या, मुझे बनाना कैसे है। मॉड्यूल का नाम बता दिया, गूगल वर्कस्पेस एसेंशियल मॉड्यूल 1, और आप इसमें यही चीजें कवर करवाएंगे, इस तरह से वो बता रहे हैं। गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल ड्राइव, ड्राइव किस तरीके से यूज होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग में वो क्या क्या वो चीजें पढ़ाएंगे। तो यानी कि अगर आपको आइडिया हो रहा है कि वो मैंने उसको बता दिए, सिर्फ नाम बता दिए टॉपिक्स के, यार यही है, वो आगे का वो आपको प्लान बना के दे देगा। मैं उसको बोलूंगा मुझे 6 महीने का, मैं इसको आगे बोल सकता हूँ, पहले कंप्लीट कर ले, फिर बोलूंगा क्रिएट अ 6 month कंप्लीट कोर्स आउटलाइन मंथ वाइज।
वो पूरा वो भी बना के दे देगा कि कौन से मंथ में कैसे मैनेज करने। कैनवा इंटरफेस एंड टूल, क्रिएटिंग एंगेजिंग ग्राफिक्स, डिजाइनिंग सोशल मीडिया पोस्ट, ब्रांडिंग विद कैनवा। ये आपका कोर्स आउटलाइन बन रहा है भाई। ये हमने चैट जीपीटी के जरिए अपना पूरा मॉड्यूल ले लिया है। ये 11 मॉड्यूल हैं। गूगल वर्क स्पेस में यही चीजें कवर करूंगा। मुझे इसमें कुछ और सॉफ्टवेयर ऐड करने हैं, मैं ऐड कर सकते हैं, जैसे गूगल फॉर्म ऐड करना है, और भी चीजें ऐड करनी है वो ऐड हो जाएंगी। कैनवा में और चीजें ऐड हो जाएंगी, तो आप इसको मजीद इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस बेसिक, थीम एंड कस्टमाइजेशन, प्लगइन फंक्शनलिटी, वेबसाइट सिक्योरिटी मेंटेनेंस, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फेसबुक एड्स किस तरीके से करने हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंगेजमेंट, जिस तरह से फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब ऑटोमेशन, कॉपीराइटिंग स्किल। अब आप इसको बोलें क्रिएट a 6 month outline with assignments with बाय मंथली असाइनमेंट, यानी कि महीने में 2 दफा असाइनमेंट हो। सिक्स मंथ कोर्स आउटलाइन इसको बोल रहा हूँ, बना दो इसको। अच्छा, चैट जीपीटी ना ये अपने मुताबिक बनाता है वो, तो आपको इसको थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ता है, क्योंकि चैट जीपीटी को नहीं पता ना क्या चीज कितनी देर में आप कवर कर सकते हैं। तो ये चैट जीपीटी बना तो देगा, पर आपको इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। उसने बोला है कि ये पहले दूसरे महीने में गूगल वर्कस्पेस आप करवाओगे, तो ऐसा तो नहीं है 2 महीने तक वर्कस्पेस चलेगा। वर्कस्पेस तो कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाता है। एक्सेल शीट इतना मुश्किल काम नहीं है। तो पहले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इस तरह से। फिर उसने असाइनमेंट भी दे दिया, क्रिएट अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट दे दो बच्चों को जिसमें डॉक्स और शीट उनको इस्तेमाल करने आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप आउटलाइन बना सकते हैं चैट जीपीटी को यूज करके। डन है, आउटलाइन बना सकते हैं। मजे की बात बोलूं, अब देखो एक और चीज, क्रिएट अ एडमिशन फॉर्म। मैं इसको बोलता हूँ एडमिशन फॉर्म बना दो फॉर माई कोर्स टू इनरोल स्टूडेंट। तो वो आपको एडमिशन फॉर्म के भी पॉइंट्स बता देगा क्या क्या बनाना है एडमिशन फॉर्म में। एडमिशन फॉर्म बना देगा, आपसे एसओपी लिखवा लें। एडमिशन फॉर्म में कह रहे हैं ये चीजें होनी चाहिए अगर आपको ऐड करना है। एक बेहतरीन फॉर्म उसने बना दिया। अब आपको जो चीजें चाहिए, डिक्लेरेशन और ये वो पॉलिसीज वगैरह, पेमेंट मेथड, एक उसने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया। आपको जो डिटेल इसमें से लेनी है वो ले लें और फॉर्म बना लें। एसओपीज बनाने हैं आपको क्लास के, क्रिएट एंड ऑनलाइन क्लास प्रोटोकॉल्स। क्लास टाइमिंग, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, अटेंडेंस का ख्याल करें, क्लास टाइमिंग पंक्चुअलिटी का ख्याल करें, क्लास के एटिक्वेट्स का ख्याल करें, असाइनमेंट असेसमेंट टाइम पर जमा कराएं। सब कुछ उसने बनाकर दे दिया। अब आपको इनको बस जो आपके काम की है वो रखें, बच्चों को शीट बनाकर शेयर कर दें कि बेटा ये आपके क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपने फॉलो करने। लिखा हुआ डू नॉट रिकॉर्ड स्क्रीन शॉट क्लास सेशंस विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर कोई भी चीज शेयर ना करें किसी से। डन है जी। आसमा सवाल पूछिएगा।